नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे वास्तु के अनुसार रसोई घर की सही दिशा कौन सी है। अक्सर लोग पूछते हैं प्रश्न में कि रसोई कहाँ बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेंगे, ये जो आपका प्लॉट है जिसकी दिशाएं मैंने बना रखी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम। इस प्रकार से दिशाएं आपकी हो सकती है। तो रसोई कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकी जो ये कहीं कोई भी प्लॉट है उसे 3 भागों में बांट ले। चलिए मैं इसे 3 भागों में स्केच करके बांट लेता हूँ। ये इसे इस प्रकार से 3 भागों में बांट लेना है और उसके बाद पुनः इस प्रकार से 3 बराबर भागों में। जब आप इस प्रकार से अपने प्लॉट को बांट लेते हैं तो इसमें कुछ क्षेत्र अलग हो जाते हैं। जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यहाँ तो रसोई बनाने के लिए यह स्थान उचित नहीं होता है। इस स्थान पर रसोई निर्माण नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं होता है। यह स्थान पूजा का स्थान होता है, यह स्थान साफ सुथरा रखने का स्थान होता है, इसलिए यहाँ रसोई का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरा स्थान जहाँ हमें रसोई का निर्माण नहीं करना चाहिए वो होता है ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान कहाँ होता है, तो ये हमारा जो केंद्र होता है इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये आकाश तत्व भी कहते हैं इसे। तो इस स्थान पर भी हमें रसोई का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो हम इन 2 स्थानों को काट दिए हैं, यहाँ रसोई का निर्माण करने से हमें बचना चाहिए। अब जो तीसरा स्थान है जहाँ हमें बचना चाहिए वो है नैऋत्य कोण का स्थान। कहाँ, तो पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर, मतलब इस तरह से ये 3 स्थान से हमें बचना चाहिए। अब है कि निर्माण हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हमें दक्षिण दिशा से भी बचनी चाहिए, लेकिन कुछ ऑप्शनल केस होता है कि हमें जगह नहीं मिलता है। पश्चिम से भी आपको बचना चाहिए। अब है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ बनावें, क्योंकि जगह आपका छोटा हो सकता है। आज के समय में भूमि का मूल्य काफ़ी बढ़ चुका है, लोगों को छोटे से जगह में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में कुछ चीज़ों को देखा जाता है, अब निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो 2 स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। पहला स्थान है अग्निकोण। इसके विषय में सभी लोग जानते हैं कि रसोई का निर्माण अग्निकोण में करना चाहिए। कहाँ, तो ये पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर, ये अग्नि का स्थान है। और आप यदि यह रसोई का निर्माण यहाँ करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान भी माना गया है। अब ये कहने का अर्थ है कि अग्नि का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो इस नियम के अनुसार जो आपने ये 3 भागों में बांटा है इस प्रकार से, तो ये क्षेत्र इतना क्षेत्र जो आपका आ रहा है, इतना क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप रसोई का निर्माण करें। अब यदि आपका काफ़ी बड़ा प्लॉट है तो ये क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा आपके पास आएगा, तो बिल्कुल आप रसोई का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल कॉर्नर में किसी कारण से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा हट के यहाँ निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 जगह में आप चाहे तो थोड़ा सा पूरब की ओर भी बढ़ के निर्माण कर सकते हैं। तो ये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। अब किसी कारणवश यदि दक्षिण मुखी घर है या फिर किसी कारणवश इस स्थान पर आप रसोई का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वास्तु में एक दूसरा स्थान रसोई के लिए दिया गया है। वास्तु में जो मूल रूप से रसोई के लिए सिर्फ 2 ही स्थान बताया गया, एक ये और दूसरा आता है हमारा ये उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर वाला क्षेत्र, ये इसे हम दूसरे नंबर पर रखते हैं कि यदि आपका 1 नंबर पर किसी कारण से एडजस्टमेंट नहीं हो सके तो आपको दूसरी प्राथमिकता इस स्थान को ही देनी चाहिए रसोई निर्माण के लिए। इस स्थान पर रसोई का निर्माण किया जा सकता है। ये वायु कोण है, पवन देव का स्थान है, इस स्थान पर आप कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखनी है, हालांकि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यही सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। चूँकि ये पवन देव का स्थान है और यहाँ अग्नि प्रज्वलित होने अग्नि भय का थोड़ा सा भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपके पास जगह नहीं है तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है। तो रसोई के विषय में आज के अंक में हमने जाना 2 स्थान जहाँ आप निर्माण कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।